जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, पिछली मेरी 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं जिसमें मैंने पहले सीरियल नंबर जो है वो सिखाया था कि सीरियल नंबर कैसे लगाते हैं, और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम उसमें रैंडम डाटा जो है वो कैसे इंटर करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इसी 2 एक्सेल की वीडियोस जो मेरी अपलोड हुई हैं वो देख सकते हैं। जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम जो चीज़ें सीखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर, परसेंटेज कैसे निकालेंगे और ग्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। हमने यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिए, स्टूडेंट्स के नेम्स लिख दिए, उनकी क्लासेस जो भी हैं क्लासेस आप लिख सकते हैं, और ये हमने 5 सब्जेक्ट्स के डिफरेंट उनके जो मार्क्स हैं हमने वो पुट कर दिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि हम ये रैंड बिटवीन के ज़रिए ये डाटा रैंडमली कैसे पुट कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल डाटा पुट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको खुद ही पुट करना पड़ेगा। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रेड्स हैं, तो यहाँ पुट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स निकालते हैं। ऑब्वियसली ये नुमान जैफ़ का एक नाम लिखा हुआ है, तो इसके हम ऑब्टेन मार्क्स देखना चाहते हैं। तो सिंपली तो पहला तरीका ये है कि इक्वल और सम लिखें। ये सम की एक विंडो ओपन होगी, इस पर सम लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से इसको आप पूरी रो को सिलेक्ट कर लें और इसको इंटर प्रेस कर दें। तो सिंपली 276 मार्क्स आ गए नुमान साहब के। इसको यहाँ से आप ये इस कॉर्नर से डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग डाउन कर दें। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये ऑब्टेन मार्क्स सबके आ चुके हैं। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसको डिलीट कर लें और सिंपली आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसके आपको ऑब्टेन मार्क्स हैं, और आल्ट इक्वल की एक कमांड है उसको आप प्रेस करें, आल्ट इक्वल। जैसे मैंने आल्ट इक्वल प्रेस किया तो ऑब्टेन मार्क्स सबके आ चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका और आसान तरीका, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं। परसेंटेज के लिए ऑब्वियसली आपको फार्मूला खुद से एंटर करना पड़ेगा। इक्वल लिखें, ऑब्टेन मार्क्स, आपको पता है परसेंटेज निकालने का फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ ऑब्टेन मार्क्स हम निकाल चुके हैं। इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ऑब्वियसली 5 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट्स 500 मार्क्स के हो गए। डिवाइड बाय 500 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम इसमें आप परसेंटेज का साइन लगा दें तो ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया कि जो आपका ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको टोटल पे डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आपके पास ये पहली परसेंटेज आ गई 55.2। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, यहाँ जो बटन प्रेस हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपकी सबकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। तो अब हम जो देखेंगे आखिरी जो चीज़ है वो ग्रेडिंग हम देखेंगे कि इन बच्चों को अगर हमने ग्रेड्स देने हैं तो वो कैसे देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रेड कैसे हम देंगे। बड़ा आसान तरीका है, इसमें लोग अक्सर इफ़ की कंडीशन भी यूज़ करते हैं, बट मैं आपको वी लुकअप के ज़रिए ग्रेडिंग सिखाऊंगा। तो ग्रेडिंग कैसे देखते हैं, सबसे पहले आपने वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल वी लुकअप। जैसे वी लुकअप आप लिखेंगे तो ये एक विंडो से ओपन आ जाए, इसको डबल क्लिक करें। अब सबसे पहले आपने लिखना है लुकअप वैल्यू। ओब्वियसली हम परसेंटेज से डिसाइड करेंगे कि ग्रेडिंग कैसे होगी। तो परसेंटेज के कॉलम को मैं सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, कोमा टेबल अरे। ओब्वियसली ये जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है, हर अदारे का अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया होगा। जैसे 0 के ऊपर हम एफ़ ग्रेड देंगे, 39 तक एफ़ जाएगा। जैसे ही बच्चा 40 पे जाएगा तो उसको डी ग्रेड मिल जाएगा। इसी तरह ये डी वाला ग्रेड 40 to 59 तक चलेगा। जैसे ही बच्चा 60 पे जाएगा, 60 पे उसको सी ग्रेड मिलेगा। 60 to 69 तक उसका सी ही चलेगा, 70 पे जाकर उसको बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरह 79 तक बी चलेगा, 80 पे जाकर जैसे ही वो 80 पे जाएगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, और 90 पे जाकर उसको ए प्लस मिलेगा। ये हर इदारे का अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया ये वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो मैंने रैंडमली ये लिख दिया है। तो आइए दूसरी जो ऑप्शन है वो टेबल अरे पूछ रहे हैं, तो टेबल अरे के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लें ग्रेडिंग क्राइटेरिया को, और इसको आपने लॉक करना है। एक्चुअली एक्सेल के अंदर कभी भी हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो सम टाइम हमें उस सेल को लॉक करना पड़ता है। लॉक कैसे करते हैं, F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करेंगे तो देखें ये आपका जो है इस वक्त यहाँ पे लॉक हो चुका है। कोमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स का पूछ रहा है क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो इस टेबल में कौन से कॉलम पे है। ऑब्वियसली वो सेकंड कॉलम पे है, तो हम यहाँ सेकंड लिखेंगे, कोमा। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही हैं, ट्रू और फॉल्स। हम ट्रू पर क्लिक करेंगे, हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो हम ट्रू पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, उसके ऊपर ट्रू का साइन आ जाएगा और इंटर प्रेस कर देंगे। देखें अभी बच्चे का डी ग्रेड आ गया। सिंपली इसी बटन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो ये सब बच्चों के
ग्रेड्स ऑटोमेटिकली उसने पुट कर लिए फार्मूले से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ किसी का डाटा चेंज करते हैं, किसी को नंबर बढ़ाते हैं किसी के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फैज़ान है बच्चा, इसके 98 मार्क्स कर देते हैं और इसके 28 की बजाय हम यहाँ पर भी इसके 80 मार्क्स कर देते हैं, तो देखें उसके 10 मार्क्स भी चेंज हो गए, उसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई, उसका ग्रेड भी ए हो गया। अगर हम कोई और थोड़े से मार्क्स बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल 97 कर देते हैं उर्दू में, तो साथ ही देखें उसके मार्क्स चेंज हो जाते हैं, और यहाँ 80 की बजाय उसको 90 करते हैं तो उसकी परसेंटेज चेंज हो गई है, क्योंकि ए प्लस ओवरऑल तब जाएगा जब उसकी ग्रेडिंग 90 पे जाएगी। अभी इसकी परसेंटेज 86.8 पे है, हम इसकी परसेंटेज थोड़ी और ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 95 करते हैं, तो जैसे इसकी देखें परसेंटेज 90 पे चली गई और अब इसका एक ग्रेड जो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी हमने सिर्फ ये सारा 10 स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया है, आप इसको 100 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी अदारे की मार्कशीट जो है बच्चों की, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। ये काम आप किसी भी अदारे में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई, कमेंट में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।